अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलसित रंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। जो भी एनसीसी जो कोई भी करता है वो पास आउट होने के बाद में सब अलग अलग रास्ते पे निकल जाता है कि कोई आर्म फोर्स में निकल जाता है, कोई अपने जेट के करियर में निकल जाता है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। बेसिकली सभी अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जो जिनके वजह से हमें मिला जो डिसिप्लिन अनुशासन, वो बाद में हम कैसे उसको वापस दे सके उसके लिए कोई माध्यम होना चाहिए। माध्यम के लिए मिलिंद सर ने एक्स कैडेट एसोसिएशन का एक निर्माण किया एंड उसकी वजह से आज से 5 साल पहले रीयूनियन करवाया। जो एक्स कैडेट थे, जैसे कि मेरा जन्म 1992 में, रीयूनियन किया जिससे बहुत सारे आर्म फोर्सेस वगैरह के जो भी हमारे कैडेट्स थे उनको एकत्र किया। थर्ड, जेट एयरवेज जब बंद होने जा रहा था उसके लिए हमने वहां पर मोर्चा निकाला। एनसीसी एक्स कैडेट एसोसिएशन के जो मेन प्रेसिडेंट प्लेन सर है और साथ में हम ही कुछ मेंबर्स वहां पर जाके हमने उनके लिए फाइट की थी। सेम बीच में आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा होगा कि रैगिंग हो रहे थे एनसीसी में। हमारे टाइम पे पनिशमेंट होता था, उससे हम मजबूत होते थे, लेकिन आज के कॉलेज टाइम में रैगिंग का एक अलग सा ट्रेंड चला आ रहा है। उसके लिए सर ने आवाज उठाई, बहुत सारे न्यूज में आकर उन्होंने अपना आवाज एक पॉइंट समाज के प्रति उन्होंने रखा और धीरे धीरे ये रैगिंग जो बंद हो रहा है। सेकंड थिंग, हमने रोड किया सेफ्टी एक्टिविटी, इसी रोड पे ही एक्टिविटी की थी जिसकी वजह से जो रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके अगेंस्ट वो नहीं हो, उसके लिए हमने एक रैली निकाली थी। कोविड में भी बहुत सारे हमने एक्टिविटीज में काम किए। वुमेन सेल्फ डिफेंस जो आज के लिए बहुत जरूरी है, जैसा आप देख रहे हैं बदलापुर में हादसा हुआ, हर एक छोटी से छोटी लड़की को एक सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जैसे कि मैं जैन बैकग्राउंड से हूँ तो हमारे में बोलते हैं कि बिजनेस करना है, बट मेरी मेंटालिटी अलग थी कि हमें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, हर एक को सिखाना चाहिए, वो आज के टाइम पे जरूरी है। तो एनसीसी ऐसा एक माध्यम है जिसमें ये एक्टिविटीज भी हम कर रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज है जो अभी भी चल रही है और जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसके लिए एक सेंटर पॉइंट होना जरूरी है। जैसे कि कुछ भी चीजों के लिए आपको आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप आवाज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उसकी वजह से आज जो यहाँ पे गोरेगांव में इक्विपमेंट एंड पीआरओ या पीआरओ एंड ट्रेनिंग ऑफिसर बोल के काम कर रहा हूँ। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से शुरुआत से जुड़ा हूँ। देखिए, हम लोग कहीं पर भी इकट्ठा होते हैं, हमको इकट्ठा करने के लिए एक कोई लीडर लगता है और एक एसोसिएशन लगता है। लोग बहुत है, भीड़ बहुत होती है, आपको मालूम है पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन सारे लोगों को एकत्रित करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म लगता है, एक मार्ग लगता है, एक अनुशासन लगता है। हमारे जैसे जो एक्स कैडेट है वो ऑलरेडी एक 3 साल की ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं। हमने कॉलेज लाइफ में ही हमने वो अनुशासन की ट्रेनिंग ली है। जो भारत सरकार ने उपक्रम कॉलेज में रखा है एनसीसी का, वो उपक्रम इसलिए रखा गया ताकि जो हमारे भारत के नागरिक है उनको एक प्रशिक्षण मिले। प्रशिक्षण के साथ साथ सिर्फ वो डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करते हुए बाकी अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में भी वो अनुशासन का पालन करे। हर एक चीज के लिए हमको अनुशासन लगता है। वैसे ही ये एनसीसी एसोसिएशन बनाया गया है। बनाने में जितने भी एक्स कैडेट हैं जो 3 साल एनसीसी खत्म करने के बाद अभी आगे करना क्या है, उनको लगता है कि एनसीसी खत्म हो चुका है, 3 साल हमने एनसीसी किया, बी सेट किया, सी सेट सर्टिफिकेट ले लिया, मतलब एनसीसी खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। ये भावनाओं को दूर करने के लिए, भावना खत्म करने के लिए ये एसोसिएशन बना है, क्योंकि एनसीसी 3 साल का होता है ट्रेनिंग, लेकिन उसके बाद भी एनसीसी के लाइफ को आगे तक जिया जा सकता है। एनसीसी के जो शिक्षण है, जो एनसीसी में हमने पढ़ा है, जो सीखा है, उसको आगे भी लाइफ में लेके जाया जा सकता है। उसके माध्यम से बहुत सारे काम कर सकते हैं और हमको एक डिसिप्लिन फोर्स मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग पीस टाइम में नहीं, जैसे कोई भी फोर्स होता है वो तीनों समय में काम करता है, पीस में करता है, वॉर के टाइम पे करता है, वॉर के बाद भी करता है। तो एसोसिएशन जो है
वो भी इसी तरीके से काम कर रहा है। अभी हमारा पीस टाइम है, समझ रहा हूँ, इस टाइम पे हम लोग लोगों को जोड़ रहे हैं, एनसीसी कैडेट एसोसिएशन को मजबूत कर रहे हैं, ताकि ये मजबूती हमको आगे चल के भविष्य में समाज को कुछ अच्छे रूप में इसको रूपांतर कर सके। हमारे पास जो लोग हैं, हम उसको प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार का भी संधि, रोजगार के भी मौके हमारे पास से उपलब्ध करा के देते हैं। जैसे कि हमारे पास लोग आए, नए नए कैडेट्स आते हैं, उनको मार्गदर्शन करना है, उनको करियर के लिए गाइडेंस करना है, कुछ और भी उनको हेल्प चाहिए, तो एसोसिएशन के माध्यम से सारा चीजें की जाती है। मैंने ये सुना था कि सुबह 12 बजे तक की जो धूप होती है वो सी विटामिन देती है अपने शरीर को। तो यदि हम 12 बजे तक धूप में रहते हैं तो वो फायदेमंद ही होगी। 12 बजे के बाद यदि धूप लगती है तो वो हमारी त्वचा को काला करती है, हमारी त्वचा को नुकसान देती है। तो यदि हम 12 बजे तक धूप में बैठे हैं तो निश्चित हम सेफ है और कुछ अच्छा ही सूर्य भगवान से प्राप्त कर रहे हैं। जिन्होंने सुबह सूर्य अर्घ नहीं दिया है वो अभी बैठे बैठे सूर्य अर्घ दे सकते हैं। मैं हमारे आज के इस चीफ गेस्ट में आए हुए चीफ गेस्ट हमारे सचिन जी टेके सर, जो रूपारेल कॉलेज के एनसीसी एक्स कैडेट है, और साथ ही साथ में सभी ने जो वर्णन किया कि एम इंडिकेटर के फाउंडर मेंबर है। एम इंडिकेटर एक्चुअली है क्या, ये कई लोगों को शायद पता नहीं होगा। एम इंडिकेटर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से रेलवे के जितने भी आवक जावक के जो समय निर्धारित रेलवे प्रशासन ने किया है उसकी पूर्ण जानकारी देने का काम ये एम इंडिकेटर एप्लीकेशन करता है। आपको जानकारी देने के लिए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि उसके जनक, उसके फाउंडर, यानी वो एप्लीकेशन जिन्होंने बनाया और लोगों की सेवा में जिसने अर्पण किया, ऐसे वो जनक आज हमारे बीच में सचिन टेके सर बैठे हुए हैं। आज की तारीख में एम इंडिकेटर के जो एप्लीकेशन जिन लोगों ने डाउनलोड किया है और रोजमर्रा के जीवन में रेलवे से आने वाली जानकारी और सुविधा का जो लाभ ले रहे हैं, वो कम से कम 2 लाख लोग मुंबई में ले रहे हैं। 2 लाख तो नियमित ले रहे हैं, मतलब हर मिनट पे ले रहे हैं, पर 1 करोड़ लोग, उन लोगों ने वो डाउनलोड किया एप्लीकेशन और 2 लाख लोग रोज, मतलब हर मिनट पर उसकी सेवाएं ले रहे हैं। 1 करोड़ लोगों ने वो डाउनलोड किया है एप्लीकेशन और 1 करोड़ लोगों तक वो एम इंडिकेटर पहुंचा है। मतलब हमारे बीच में आज भारत का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी आज हमारे बीच में बैठा हुआ है। मैं तहे दिल से सचिन जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि एनसीसी एक्स कैडेट होने के कारण आज उन्होंने इस कार्यालय का उद्घाटन किया हुआ है। ये कार्यालय हमारा ऑल इंडिया में इसका नाम जाएगा। हमारे ऑल इंडिया में जो चलने वाले एनसीसी एक्स कैडेट का जो काम है इस कार्यालय के माध्यम से चलेंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारी माताएं, हमारे जंग से डायरेक्टली यहाँ पर आए हुए हमारे सिपाहीगण, हमारे संघ के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे ये सारे लोग, मेरी माझे गोरेगांव की टीम यहाँ पर आई हुई है, मेरे एनसीसी एक्स कैडेट यहाँ पर आए हुए हैं, इन सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। देखो, जब ही श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी तो पूरे रण में केवल 2 ही लोग थे, फिर भी महाभारत यशस्वी हुआ। ये तो हमारी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। निश्चित तौर पर इसी कारवां के साथ हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में इस भारत के तरुणों को, इस भारत के तरुणी को एक दिशा और दशा दिखाएंगे कि भारत को यदि परम वैभव की तरफ यदि हमको लेकर जाना है तो किस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा, कैसा कार्य करना पड़ेगा, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें बताया जाता है। एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सरकार की ओर से फ्री वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब मैं जो गया था एनसीसी में तो मैं वही लालसा से गया था कि यदि मुझे हथियार सीखना है तो मुझे कौन सी सेवाओं में जाना पड़ेगा, तो मुझे यदि हथियार सीखना है तो मुझे एनसीसी की सेवाओं में जाना पड़ेगा। और मैं वो एनसीसी की सेवाओं में जाकर मैंने वो हथियार सीखने की एक कोशिश, एक प्रारंभिक
पहल मैंने कर ली थी। आज पूरे देश भर में हमारा काम फैला हुआ है और धीरे धीरे वो काम और आगे बढ़े, ये कारवां और आगे बढ़े, यही ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद मिलिंद सर। इसके आगे मैं सचिन सर को हिंदी मिलिंद सरांसारखं एवढं चांगलं नाही आहे, तर मी मराठीच बोलण्याचा प्रिफर करेन. सर्वप्रथम सर्वांचं अभिनंदन. जे काही आपले लेबर फोर्स आहे त्यांचं पण अभिनंदन. एवढ्या उन्हात उभे आहेत, ओके, आणि हे भाषण ऐकतात त्यांचं अभिनंदन. माता भगिनी ज्या उभ्या आहेत त्यांचं अभिनंदन. जे इथे शॉप ओनर्स आहेत त्यांनी आपलं शॉप सोडून इकडे आले त्यांचंही अभिनंदन. आणि एनसीसीचे जे एक्स कॅडेट्स आहेत, जे कार्यकारिणीतले सदस्य आहेत त्यांचं अभिनंदन. आणि एक छोटंसं पाऊल मिलिंद सरांनी उचललेलं आहे आणि मी मगाशी म्हटलं मिलिंद सरांना या ऑफिसचं उद्घाटन होताना, या हे जे प्रत्येक गोष्टीला एक छोटी स्टेप घ्यावी लागते, त्यात गट्स असावे लागतात आणि ते मिलिंद सरांमध्ये आहेत. आणि याचं रूपांतर एका मोठ्या गोष्टीत होणार आहे. हा वटवृक्ष, हा जो वृक्ष झालेला आहे, लहान होता होता एवढा मोठा तसा होणार आहे आणि त्याचे साक्षीदार आपण आहोत. तुम्हाला असं वाटेल की आपण त्याच्या फाउंडेशनच्या दिवशी इथे उपस्थित होतो. इथे जे माता भगिनी आलेले आहेत त्यांना मला सांगावंसं वाटतं की आता बहुतेक माहिती आपल्या सदस्यांनी दिलेलीच आहे. मी काय त्यात वेगळं सांगू इच्छितो की असं आहे, एनसीसी हे डिफेन्सची एक असोसिएशन आहे. एक डिफेन्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सच्या अंडर एनसीसी येतं. हे बहुतेक जणांना माहीत नसेल. आणि त्याची निर्मिती का झाली? एनसीसीची निर्मिती याच्यासाठी झाली की आपले जे विद्यार्थी दशेत मुलांना लष्कराबद्दल, एअरफोर्स असेल, आर्मी असेल, नेव्ही असेल, याच्यामध्ये कुतूहल निर्माण व्हावं, देशभक्ती निर्माण व्हावी आणि ते आपल्या देशासाठी कामी यावेत, त्याच्यासाठी एनसीसीची निर्मिती झाली. तर ही गोष्ट बहुतेक लोकांना माहीत नाही आहे. तर आत्तापर्यंत महाराष्ट्रात टोटल 1,20,000 स्टुडंट्स आहेत आणि दिवसेंदिवस यांची संख्या कमी होते. त्याचं कारण काय आहे? त्याचं कारण हेच आहे की आता स्पोर्ट्समध्ये एवढा इंटरेस्ट राहिलेला नाही, मोबाईलमध्ये सगळा इंटरेस्ट गेलेला आहे, बरोबर. आणि आपल्या युवा शक्तीला या स्पोर्ट्सकडे, फिजिकल ॲक्टिव्हिटीमध्ये इन्व्हॉल्व करण्याची फार गरज आहे. तुम्हाला आढळेल ही आपली जी तरुण पिढी आहे ही मोबाईलमध्ये इतकी गुंग झाली आहे, नंतर स्वतःचं डिफेन्स त्यांना करता येणार नाही. आणि जेव्हा तुम्ही खऱ्या आयुष्यात जाल, जेव्हा तुम्ही ट्रेनमध्ये चढाल, तुमचा मुलगा किंवा मुलगी ट्रेनमध्ये चढते, तिथे काही इन्सिडेंट्स घडतात, काही छेडखानी होते, तेव्हा जर त्याला एनसीसीचं प्रशिक्षण मिळालेलं असेल तर त्याला एक चांगला आत्मविश्वास येईल, तिथे तो एक चांगला नागरिक बनू शकेल. असं नाही की डिफेन्समध्येच जावं त्याने, पण एक चांगला नागरिक म्हणून बनण्यासाठी एनसीसी त्याला हातभार लावेल. एनसीसीचं ब्रीदवाक्यच आहे एकता आणि अनुशासन. आता एकता म्हणजे काय की जेव्हा आपण एखादा घरातला एक कुटुंब प्रमुख असतो तो कोणताही निर्णय घेऊ शकतो, पण जेव्हा त्याचं मोठं कुटुंब होतं, जेव्हा भाऊ आहेत, बहिणी आहेत आणि एकत्र मिळून जेव्हा एखादा निर्णय घ्यायची वेळ येते तेव्हा कसं वागावं, कोणता संयम ठेवावा हे आपल्याला एनसीसी कळवतं. इथे एकटा माणूस नसतो. आपल्या स्क्वॉडमध्ये जशी मंडळी जमलेली आहेत तशी 4 मंडळी असतात. त्यांचं सगळ्यांचं ऐकून एक निर्णय घ्यायचा असतो आणि आपल्या घरात सुद्धा या एकतेचा दर्शन घडलं पाहिजे. ते कसं करावं? आजकाल लोकांना डिप्रेशन येतं, बरोबर ना? डिप्रेशन आधी आपल्या वेळेला हा काही शब्द अस्तित्वात नव्हता. हे डिप्रेशन काय येतं? कारण की आता एक मायक्रो म्हणजे छोटी कुटुंब व्यवस्था झालेली आहे, बरोबर. आपल्या मुलाला एकदम आपण जपून सांभाळलेला आहे, पण हाच मुलगा तुमच्या एनसीसीत गेला तर तेवढं त्याला एकदम जपून सांभाळायचं नसणार, बरोबर. त्याला कुठेतरी लागलं, खरचटलं, कोणतरी काहीतरी बोललं, कोणी मारलं, पनिशमेंट मिळाले, अशा गोष्टींची लस मिळालेली असेल, मी त्याला वॅक्सिन बोले. आणि ती सवय झाल्यामुळे त्याच्यात एक बळ निर्माण होईल की त्याच्या पुढच्या जो आयुष्यात आहे तो एक व्यवस्थित त्याचं आयुष्य एक निभावेल किंवा गुजारू शकेल. तर मला ही विनंती आहे इथे जमलेल्या माता भगिनींना की तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांना किंवा तुमच्या पाल्यांना एनसीसीमध्ये जरूर एंट्री करावी. आता बहुतेक मिलिंद सर मला सांगावं असं वाटतं, एप्रिलमध्ये एक मीटिंग भरली की आपल्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सची बहुतेक शाळांना एनसीसी चालू करायचं आहे, पण तिकडे एनसीसीचे इन्स्ट्रक्टर नाही आहे. तर हे एनसीसीचे इन्स्ट्रक्टर म्हणून संधी एक्स डिफेन्समॅन आहेत, जे आर्मीमध्ये होते, नेव्हीमध्ये होते, एअरफोर्समध्ये होते, जे रिटायर झाले आहेत, त्यांना ती संधी मिळते आहे.
आणि अशा प्रकारे आपल्या एनसीसी एक्स कॅडेटचं असोसिएशन एक काम असू शकतं की ज्या शाळांना एनसीसी चालू करायचं आहे त्यांनी मिलिंद कापडे सरांकडे यावं आणि तिथे त्या शाळांमध्ये एनसीसी सुरू करावी. दुसरं असं आपल्या असोसिएशनचं एक उद्दिष्ट असं असू शकतं की डॉक्युमेंटेशन नाही आहे. आज एक पिढी आधी मध्ये 3 वर्ष होती एनसीसीची, नंतर ती 2 वर्ष झाली. कॅन्डिडेट्सना मार्च कशी करायची, काय प्रोटोकॉल असतात हे माहीत नाही. याचं डॉक्युमेंटेशन व्यवस्थितरित्या मला तरी असं माहीत नाही की कुठे झालेलं आहे. आज यूट्यूब सारखा एक माध्यम आहे, आपण व्हिडिओज बनवले, थोडं डॉक्युमेंटेशन केलं, एक बुकलेट बनवलं की ड्रेस कसा घालावा, काय काय त्याचे कोड असतात, मार्च कशी करावी, 15 ऑगस्टला कसं सेलिब्रेशन करावं किंवा काय प्रोटोकॉल असतात ते पाळावे. तर अशा प्रकारचं एक पुस्तक किंवा यूट्यूब व्हिडिओज तयार केले तर एक डॉक्युमेंटेशन तयार होईल आणि आपल्या येणाऱ्या पिढीला ते एक नॉलेज मिळेल, कुठे नॉलेज लॉस होणार नाही. तिसरी एक अशी गोष्ट आहे, एनसीसी एक्स कॅडेटला आता कॉलेजमध्ये अलाउ केलं जात नाही. त्याचं कारण एका कॉलेजमध्ये जो प्रकरण झालं की एका एक्स कॅडेटने त्यांना भरपूर मारलं, बरोबर. तर अशा गोष्टी टाळण्यासाठी एनसीसी एक्स कॅडेट असोसिएशन अशा लोकांचे किंवा अशा एक्स कॅडेटला एक व्हॅलिडेट करू शकतं की हा आमचा एक्स कॅडेट आहे, हा वृत्तीने चांगला आहे आणि तो तुमच्या कॉलेजमध्ये येऊन ट्रेनिंग देऊ शकतो. तर अशा प्रकारचं एक व्हॅलिडेशन सुद्धा एनसीसी एक्स कॅडेट असोसिएशन करू शकते. तर अशा प्रकारे एक देशभक्ती जनतेमध्ये वाढावी आणि नुसतंच एक्स कॅडेट नाही पण आपल्या देशासाठी आपण भावी आर्मी पर्सन तयार करावे, याच्यासाठी बहुतेक पालकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना किंवा पाल्यांना एनसीसी मध्ये घालणं आवश्यक आहे. तुम्ही सर्वांनी माझे 2 शब्द ऐकलेत म्हणून आपले धन्यवाद, मिलिंद सरांचे धन्यवाद आणि सर्व टीमचे धन्यवाद. थँक्यू.